मैं सारे विषयों को हटाकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। देखिए, सच्चाई ये है कि भारत में अगर राम की बात नहीं होगी तो कहाँ अमेरिका में होगी? क्या बात है, इस बात पर क्या तालियां नहीं होनी चाहिए? अगर भारत में राम की नाम नहीं लिया जाएगा, उनकी बात नहीं होगी तो कहाँ होगी जी? लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त जो ज़रूरत है देश की, चुनाव उन मुद्दों पे होना चाहिए। मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मंदिर बनना चाहिए। अब ये मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान में आगे की रणनीति क्या होगी कि जो हमारे नौजवान तैयार हो रहे हैं उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी, उनको रोज़गार कैसे दिया जाए। सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है, मैं आप सबसे एक बात कहना चाह रहा हूं, जितना हिंदुस्तान मेरा है उतना ही हिंदुस्तान आपका है, उतना ही हिंदुस्तान सबका है। आज हिंदुस्तान में जो मुद्दे छुप गए हैं, छुपा दिए गए हैं, उनमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है महंगी शिक्षा। हिंदुस्तान में शिक्षा महंगी इसलिए की जा रही है कि हर आदमी शिक्षा तक पहुंच ना पाए। अगर हिंदुस्तान का 85% बच्चा अनपढ़ और गंवार बना दिया जाए तो नौकरी का सवाल नहीं होगा। फिर नौकरी देंगे किसको? तब जातिवाद चलता रहेगा। 80% बना दिया जाएगा, तब जातिवाद चलता रहेगा। सर देखिए, चाहे आप महंत जी, आप बहुत सीनियर हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन सच्चाई ये है, खाना आप भी खाते हैं, पैसा आपको भी चाहिए, घर आपको भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप महंत हैं तो आप बिना खाने के रहते हैं। एक दलित को भी खाना चाहिए, एक आईएएस को भी खाना चाहिए, एक आईपीएस को भी खाना चाहिए, मुसलमान को भी खाना चाहिए, हिंदू को भी खाना चाहिए। उसका इंतजाम कौन करेगा? न खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, उसका इंतजाम कौन करेगा सर? मैं पूछ रहा हूं आपसे, यह कैसी बात आपने कह दी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? एक नजरिया ये भी है। कैसे नजरिया है? एयरपोर्ट आपने किसी दलित को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी मुसलमान को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी गरीब को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी बैकवर्ड को क्यों नहीं दिया? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एयरपोर्ट पे सिर्फ हमारे अडानी भाई का हक है। खाने से तात्पर्य है क्या? केजी बेसन का नाम सुना आपने? कृष्णा गोदावरी बेसन, कितने लोगों ने सुना केजी बेसन का नाम? क्या हिंदुस्तान में ऑयल नहीं निकलता है? क्या हिंदुस्तान में गैसेस नहीं निकलती हैं? आपने कभी सुना कि किसी जो हमारा नदी से जो तेल निकल रहा है या समुद्र से जो तेल निकल रहा है उस पर किसी दलित का हक है या दलित को दिया गया? क्या अंबानी भाई का हक है? आपने कभी सुना कि किसी डैम को जिससे बिजली बनती है, आपको पता है हिंदुस्तान में हाइड्रो जो पावर है, हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, उससे बिजली बनाने की कास्ट अगर सही तरीके से निकाली जाए तो 10 पैसे आती है। 10 पैसे की बिजली डाकुओं को डैम बेचकर फिर उनसे 2 रुपए में खरीद कर हिंदुस्तान की आवाम को 8 रुपए में बेचेंगे आप। इस पर बात कौन करेगा? आसिम वकार करेंगे या आप करेंगे या कौन करेगा? आइए बात करते हैं इस पर। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? इस पर देखा आपने मुद्दे क्या है? एयरपोर्ट तक जा रही है बात, केजी बेसिन तक जा रही है बात। इन मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव होंगे। अगर एयरपोर्ट या बेसिन जो भी चीज़ें हैं वो उन्हीं हाथों में, उन्हीं संस्थानों को दी जा सकती हैं जो टेक्निकल नो हाउ और आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो उसके संचालन में और उसका लाभ देश की जनता को दे सके। ऐसे केवल अगर जाति के आधार पर या गरीब के आधार पर अगर उनको सौंप दिया जाएगा तो वो पता लगा जहां जिस स्थिति पर आज खड़े हैं उस स्थिति से भी रसातल को चले जाएंगे। ना देश को लाभ मिलेगा, ना जनता को लाभ मिलेगा और ना उनकी कीमतों को नियंत्रण रखा जा सकेगा। मैं एतराज करता हूं सर। जी सर, जब हिंदुस्तान में 2014 से पहले सरकार बनाने की तैयारी आप कर रहे थे, नहीं सर आपने कहा कीमतों में नियंत्रण। हाँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। उस वक्त जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले वाली सरकार थी उसमें पेट्रोल की कीमत 62 रुपए और 63 रुपए थी, लेकिन कच्चा तेल 148 और $158 प्रति बैरल तक गया था। उस वक्त तो आपके यहां से जितने सांसद, आपकी मोहतरमा क्या नाम उनका, वो ईरानी इराकी क्या नाम है उनका, वो तो गैस का सिलेंडर सर पे रख के चल रही थी। जब 148 रुपए में तेल का कीमत थी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, उस वक्त हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत थी 62 रुपए 63 रुपए। और जब हिंदुस्तान में कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $23 प्रति बैरल हो गई, 148 और 150 से घट के $23, उस वक्त आपके प्रधानमंत्री जी 90 रुपए का तेल बेचेंगे। आप कीमत पे कंट्रोल रख रहे हैं या कीमत को बढ़ाकर हिंदुस्तान की आवाम को लूट